खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से रिटायर ईपीएफओ अधिकारी विनोद कुमार झा को डिजिटल अरेस्ट कर 82,30,000 रुपए की ठगी करने वाले 3 छात्रों को साइबर पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। 12वीं पास मुख्य आरोपी ने यूट्यूब देखकर खुद ठगी का तरीका सीखा, फिर गांव के 2 अन्य लोगों को भी सिखाया। छात्रों ने ठगी की रकम जिस मृत महिला के खाते में मंगाए थे, पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। बीती 6 अप्रैल 2025 को पन की शताब्दी नगर हिमाचल भवन निवासी ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर अधिकारी विनोद कुमार झा ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि साइबर ठगों ने उन्हें कॉल कर पहले दिल्ली में फर्जी कंपनियों फिर मनी लैंडिंग का आरोप लगाने का झांसा देकर डराया। डिजिटल अरेस्ट कर 82,30,000 रुपए ठग लिए। डीसीपी क्राइम SM कासिम आब्दी ने बताया कि मामले की जांच में जुटी साइबर सेल की टीम ने अलीगढ़ के रंजीत गढ़खेरिया बुजुर्ग निवासी मास्टरमाइंड रोबी कुमार, उसके साथी ज्योतिन कुमार और रवीन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 7,07,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अलीगढ़ से ही ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। डीसीपी क्राइम ने बताया कि महिला का बैंक खाता इस्तेमाल करने के लिए उसे भी हिस्सा मिलता था। 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन में महिला को 20,000 रुपए मिलते थे, लिहाजा उसे भी आरोपी बनाया गया है। यूट्यूब से तरीका सीख बना लिया गिरोह। डीसीपी के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड रोबी 12वीं पास है। पहले फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेलकर थोड़ी बहुत कमाई करता था। ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उसकी पहचान कुछ और लोगों से हो गई, जिसके जरिए वे ट्रेडिंग के काम में उतर आया। कुछ समय तक ट्रेडिंग का काम करने के बाद उसने यूट्यूब का डिजिटल अरेस्ट करने का तरीका सीखा। गांव में ही रहने वाले अपने मित्र जितेन और रवीन को भी तरीका सीखा अपने गिरोह में शामिल कर दिया। दिनांक 6 अप्रैल को एक शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था वादी विनोद कुमार झा द्वारा, जिसमें विनोद कुमार द्वारा बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट करके इनसे अभियुक्तों ने लगभग 42 लाख रुपए जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद जो भी संभावित खाते थे, जहाँ पर भी जांच के क्रम में जो खाते हम लोगों को मिले, उन सभी खातों को हम लोगों ने तत्काल फ्रीज़ कराया। खातों की डिटेल हम लोगों ने प्राप्त किया। उसमें से आज ये 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है कल थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से। तीनों व्यक्तियों का नाम है रोबी कुमार, जितेंद्र कुमार और रवीन सिंह। ये तीनों मूलतः जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और इसमें जो मास्टरमाइंड है उसमें और इन व्यक्तियों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें अभी कुछ अन्य अभियुक्तगण हैं, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आए। इसमें जो 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, इनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और फिर ये पैसों को निकाल करके किसी अन्य कार्य में इसको प्रेरित करने का इनका प्रयास था। इनके पास से टोटल 7,70,000 रुपये बरामद किए गए हैं। प्लस जो खातों संबंधित जो मोबाइल फ़ोन था, वो मोबाइल फ़ोन में सिम के बरामद किया गया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं और जो भी पैसा आता है वो तुरंत उसको जो है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में उसको एक खाते से दूसरे खाते में ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है रियल खातों में और फिर वहाँ से अलग अलग पॉइंट से उन पैसों को लेयरिंग करके उन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे मनी ट्रेल निकालना एक मुश्किल टास्क होता है। हमारी टीम ने इसमें लगातार अथक प्रयास के बाद इस पूरे मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश किया है और इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जो आगे जो अभियुक्त है वो पैसा आगे किन खातों में गया है और पीछे से किन खातों से आया है, इसकी अभी विवेचना चल रही है। निश्चित तौर पर इसमें इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और इस पर जो गिरफ्तारी वाली टीम है, इनके अथक प्रयास और इनके उत्साहवर्धन हेतु हमारी तरफ से इनको 20,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? उन्होंने अभी तक सिर्फ ये पंथी के कारोबारी को अपना निशाना बनाया कि और भी कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर चुके हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस खातों में ये ऑपरेट करते हैं, ये सभी डमी अकाउंट्स होते हैं।
ये जिस खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो भी किसी एक गांव की अनपढ़ महिला के नाम, वो गरीब बिना पढ़ी लिखी महिला के नाम का वो खाता था, और उसको ये लोग बहला फुसला करके, उसको प्रलोभन दे करके उसको ये लोग शामिल करते। इस तरह के कम से कम जो इसने अभी पूछताछ में जो हमारी इंटरोगेशन में जो बात सामने आई है, वो लगभग 20 से 25 इस तरह के डमी खाते इसके द्वारा बनाए गए, रॉबी के द्वारा, जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। अभी इसमें आगे इस चेन में और कौन कौन व्यक्ति शामिल है, इसकी अभी जांच चल रही है, उसके आधार पर कार्रवाई। हर बार साइबर क्रिमिनल्स डमी खातों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई ऐसी मुहिम, कोई ऐसा जागरूकता अभियान जिससे इस तरह के डमी खातों को रोका जा सके? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग अपने स्तर से भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार इस चीज़ का करें कि यदि कोई प्रलोभन देता है और आपका KYC मांगता है, तो उसको किसी भी अवस्था में अपना KYC ना दें, भले ही वो आपका कोई जानकार हो, कोई परिचित हो। ये लोग अपने जानकार और परिचित को ही झांसा दे करके उनका KYC लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और अंततः इसका नतीजा ये होता है कि जो व्यक्ति है वो भी अपराधी बन जाता है। अभी तक कितनी कंपनी ये लोग बना चुके थे और किस नाम से? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।